विधायक के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ टेंट लगाएंगे। अभी आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एमएलए साहब की कोठी के बाहर टेंट लगा हुआ मिलेगा। आप लोग वहाँ पे पहुँच सकते हैं। आप सभी सादर हमने इनको वोट चाहिए थी, इनको हमने वोट दिलवाई थी। चाहे हमारे कहने से 100 वोट मिली हो, 1000 वोट मिली हो, जितनी भी हो, हमने इनकी खिलाफत बिल्कुल नहीं की। तो इनको वोट चाहिए थी, हमने इनको वोट दिलवा दी। हमारे को काम चाहिए तो हमारे काम करवाएं, हमारे काम नहीं करवाएंगे तो हमने हमारे का समर्थन करने का क्या फायदा। कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आप कहने की भेदभाव हो रहा है। देखिए, हरियाणा सरकार तो कुछ काम बहुत अच्छे से कर रही है। शर्मा भी भास्कर में खबर दे चुकी थी कि मैं परेशान हूँ और मैं आकर के धरने में बैठूंगी, मखौल के साथ धरने में बैठे। साथ सरेआम राजनीति हो रही है। मैं तो खुल के कहता हूँ, पहले भी बोला है मैंने, परसों भी बोला था, हमारे साथ राजनीति की जा रही है। हमारे कामों में रोड़े अटकाए। निगम की चाबी विधायक जी के हाथ में है। हालांकि ये बात पहले भी साबित हो चुकी थी, परंतु कल बिल्कुल कन्फर्म ही हो गया पार्षदों, क्योंकि शहरी जो पार्षद थे वो दबाव के चलते, विधायक के दबाव के चलते यहाँ तक। बीजेपी से पार्षद बने बलराम मोकल पिछले 9 दिनों से नगर निगम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। मांग है कि जो वर्क ऑर्डर जारी होने थे कामों के, वो अभी तक जारी नहीं हुए और उसको लेकर के कहीं ना कहीं विरोधाभास है। 9 दिनों से निरंतर धरने पर बैठ करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कमिश्नर साहब भी यहीं से गुजरते हैं, तमाम अधिकारी यहीं से गुजरते हैं और बीजेपी की सत्ता में सरकार है। बावजूद इनके अगर पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही तो जनता का क्या हाल हो रहा होगा। पार्षद जी क्या कहेंगे, इतना लंबा समय हो गया, 9 दिन से आप बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। हमारे को आज धरने पर बैठे हुए 9वां दिन हो चुका है। कल काफ़ी संख्या में पार्षद हमारे पास आगे समर्थन उन्होंने किया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम आप लोगों की आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे और जब भी ज़रूरत हो हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए आकर के फिर बैठेंगे। उसके बाद शाम तक कोई हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। शाम को फिर हमने ये डिसाइड किया कि भाई इस निगम की चाबी विधायक जी के हाथ में है। हालांकि ये बात पहले भी साबित हो चुकी थी, परंतु कल बिल्कुल कन्फर्म ही हो गया पार्षदों, क्योंकि शहरी जो पार्षद थे वो दबाव के चलते, विधायक के दबाव के चलते यहाँ तक नहीं पहुँचे। हालांकि उन्होंने मेरे को 1 दिन पहले फ़ोन पे बिल्कुल आश्वासन दिया था कि हम परेशान हैं, हमारी समस्या है। उससे पहले अंजलि शर्मा भी भास्कर में खबर दे चुकी थी कि मैं परेशान हूँ और मैं आकर के धरने में बैठूंगी, मखौल के साथ धरने में बैठूँ। तो उन पर भी दबाव बनाया, जैसे भी वो शहरी पार्षद लगभग यहाँ पे नहीं पहुँचे। यू टर्न ले गए, सब यू टर्न हो गया, जैसे भी हुआ दबाव में हुआ। या किसी को हो सकता है कि काम करवाने का आश्वासन दिया होगा तो काम करवाने, उनको तो काम चाहिए थे, उनके काम निकल गए। परंतु हमारा समाधान, चलो हम ये एक बात मानते हैं कि हमारे यहाँ बैठने से और पार्षदों के काम हो रहे हैं, तो हमारा यहाँ बैठना भी सफल है। कहीं ना कहीं उनके काम हो जाए, चलो किसी का तो भला हो, अपना ना हो तो किसी का हो जाए तो अच्छी बात होती है। और मुझे एक बात बता दीजिए, क्यों बीजेपी में आप लोग हैं, सरकार आपकी सेंटर में भी सरकार है, हरियाणा में सरकार है, यहाँ पर मेयर आपका है, डिप्टी मेयर आपका है, खुद पार्षद आप लोग बीजेपी से हैं, फिर भी काम नहीं हो पा रहे तो जनता का क्या हाल होगा। देखिए, हमने आजाद से चुनाव लड़ा था। आजाद से जीतने के बाद पब्लिक के फायदे के लिए हमने बीजेपी का समर्थन किया था। बाहरी से समर्थन करते हुए हमने इनको वोट चाहिए थी, इनको हमने वोट दिलवाई थी। चाहे हमारे कहने से 100 वोट मिली हो, 1000 वोट मिली हो, जितनी भी हो, हमने इनकी खिलाफत बिल्कुल नहीं की। तो इनको वोट चाहिए थी, हमने इनको वोट दिलवा दी। हमारे को काम चाहिए तो हमारे काम करवाएं, हमारे काम नहीं करवाएंगे तो हमने हमारे का समर्थन करने का क्या फायदा हुआ। अभी कुछ आश्वासन मिल रहा है कहीं से भी? अभी कमिश्नर साहब आए थे 10 मिनट पहले, यहाँ मौके पे आए थे, तो वो बोल करके गए थे कि आपके 3 कामों के वर्क ऑर्डर आज जारी कर दिए जाएंगे। परंतु हमारे लिए एक भी ऐसा है, हमारे लिए 21, हमारे सभी कामों के वर्क ऑर्डर 22 लगभग समथिंग वर्क ऑर्डर पेंडिंग है। उसके बाद कमिश्नर साहब ने जो मौके पे जाके सर्वे किया था, दौरा किया था, उन्होंने उस टाइम कुछ और काम देखे थे। एक रजवाए की सड़क बननी है हमारे वहाँ पर, वो कुछ टाइम पहले प्रशासन ने कब्जे हटा करके, तोड़फोड़ करके लोगों के मकान तोड़े थे और वहाँ पे से सड़क बनाने का आश्वासन भी हमारे को दिया था। परंतु निगम ने दौरा भी किया, कमिश्नर साहब ने दौरा भी किया था। दौरा करने के बाद उन्होंने बोला कि ये सड़क बना दो, जेई को आदेश जारी कर दिए। तो वो काम भी अभी टेंडर लगने में पेंडिंग है। जो काम और भी कमिश्नर साहब ने मौके पे जाके देखे थे और हाँ गई थी, उन कामों के टेंडर भी जारी नहीं होंगे तो मैं नहीं लूँगा। विधायक जी तो कहते हैं कि शहर में कोई भी काम हो मुझे बोलो, मैं मिनट में करवाऊंगा, और आपकी बातचीत नहीं हो पा रही क्या विधायक जी से, या आप संपर्क नहीं साध पा रहे विधायक? देखिए, हमारे साथ सरेआम राजनीति हो रही है।
मैं तो खुल के कहता हूँ, पहले भी बोला है मैंने, परसों भी बोला था, हमारे साथ राजनीति की जा रही है, हमारे कामों में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। क्यों? क्या हमने क्या आपके साथ कोई गलती की है? आपको समर्थन दिया, आपको लोगों को वोट दिलवाई? अगर हमारे साथ राजनीति करनी है तो सीधा सीधा हमारे साथ करें, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करें, हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज कराएं। हमने कोई गलत काम किया है तो हमारी इंक्वायरी कराएं। जनता के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जनता ने तो आपको वोट दिया, हमारे को वोट दिया है। आप कह रहे थे कि आज विधायक के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ टेंट लगाएंगे। अभी आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एमएलए साहब की कोठी के बाहर टेंट लगा हुआ मिलेगा, आप लोग वहाँ पे पहुँच सकते हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इतनी नाराजगी क्यों हो रही है? पब्लिक के कामों को लेकर जनता ने हमारे को चुनाव जिताया है। जनता को हमने आश्वासन दिए थे कि आपके काम पूरे करवा देंगे। हमने अभी RK सिंह कमिश्नर के टाइम पे 18 टेंडर लगवाए थे। 18 में से 3 काम बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके पब्लिक को इकट्ठे करके 3 काम हो गए, इन्होंने वर्क ऑर्डर जारी कर दिए। उसके बाद वो 15 काम हमारे कैंसिल कर दिए। फिर अभी राहुल नरवाल जी अपने कमिश्नर साहब हैं, ये आए, इन्होंने सर्वे किया, इन्होंने देखा कि काम बाकी हैं। इन्होंने उसके बाद फिर 22 टेंडर और जारी कर दिए। 18 वो जो कैंसिल हुए थे 15 के आसपास, वो मिला के कुछ और काम थे तो इन्होंने वो सारे टेंडर लगा दिए। परंतु उसके बाद ऐसी राजनीति घुसी, आज तक वो वर्क ऑर्डर नहीं जारी कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आप कहने की भेदभाव हो रहा है। देखिए, हरियाणा सरकार तो कुछ काम बहुत अच्छे से कर रही है। जैसे अभी 2-4 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि भाई जो रजिस्ट्री अभी आज से कल से जो हो रही हैं, उसमें जो प्रॉपर्टी आईडी में जो नाम चेंज करवाने के लिए लोग 20 से 25 हज़ार रुपये देते थे, वो अब नाम डायरेक्ट रजिस्ट्री होने के तुरंत बाद ही डायरेक्ट नाम उसका अगले ओनर का चढ़ जाएगा। ये एक अच्छा काम है। जो अच्छे जो काम है हम अच्छे बताएंगे जो अच्छे हो रहे हैं, परंतु हमारे साथ राजनीति किस बात की हो रही है, हमें इस बात का जवाब चाहिए। फिलहाल बीजेपी में फिलहाल ये समर्थित हैं, ये समर्थन दे रखा है इन्होंने बीजेपी को, और इनके साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसे आरोप बलराम मोकल जो कि पार्षद 18 वार्ड से हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि कब तक इनकी मांगों को जो कि सरकार सुनती है, प्रशासन सुनता है, और कब तक जनता परेशान रहेगी, ये भी देखने की बात होगी। आप लोगों से अपील है, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें।